Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज देखिए और सुनिए वे सारी घटनाएं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक व्यक्ति ने उस समय हमला कर दिया जब वो जन सुनवाई कर रही थीं। इस युवक को जानने वाले लोगों ने कहा कि वो पशु प्रेमी है। हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी इच्छा जताई है। एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है और राहुल गांधी के साथ मिलकर नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, एकदम है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा मेरे मन में। तेज प्रताप जी के मन में भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हम पिताजी की तरह काम कर पाएंगे जमीन से जुड़ के, नहीं तो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो काम ही नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। तो तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? कुल मिला के नहीं है। किसको मन में नहीं इच्छा होती है? किसको नहीं मन में होता कि क्रिकेट खेल रहा हो उसमें कैप्टनशिप निभाए वो? किसको स्कूल में मन नहीं करता मॉनिटर बने वो? देखिए, बहुत बड़ा बयान तेज प्रताप जी यहाँ पे दे रहे हैं कि तेज प्रताप जी भी चाहते हैं कि पिता के रास्ते पे चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने और सेवा करे, काम करे। एकदम। तो फिर आप विरोधी पूछेंगे कि ये तो दुश्मन वाली बात कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी को कहते थे मुख्यमंत्री बनाने की बात, देखिए विरोधी तो कमेंट करेंगे। कहते थे हाँ। लेकिन तेजस्वी जी उस लाइन पर अब नहीं जा रहे हैं। उनका लाइन भटक रहा है धीरे धीरे तेजस्वी जी का लाइन जो है वो भटक रहा है। वो मुद्दा पे तेजस्वी जी नहीं जा रहे हैं। ये एसआईआर के मुद्दे पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। राजस्थान के लालसोट में वकीलों ने तहसीलदार के चैम्बर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की तो तहसीलदार अमितेश मीणा खुद धरने पर बैठ गए। ये वीडियो वायरल है और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल पैदा कर रहा है। कारण के बिना किसी बात के, ना किसी तरह की बात की उन्होंने, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के हिसाब से मेरा पूरा राजस्व टीम, मेरी पूरी टीम राजस्व, पूरे जिलाध्यक्ष पटवार संघ, हम सब पुलिस थाना लालसोट में आए। यहाँ पे हमको 2 घंटे हो गए बैठे हुए। मुकदमा दिया है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार होने के नाते मुझे यहाँ 2 घंटे तक बैठना पड़ रहा है। आम जनता के साथ क्या होता होगा? ये साहब है, बार बार कह रहे हैं मैं ऊपर से पूछ रहा हूँ, पता नहीं कौन सी देव या शक्ति ऊपर से काम कर रही है उनके ऊपर, हमें नहीं पता ये भी पता नहीं कि कितना समय इस एफआईआर को दर्ज होने में लगेगा, भगवान जाने। हम तो न्याय की प्रतीक्षा में हैं, यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारा जैसा विरोध प्रदर्शन हमसे बन रहा है वैसा हम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि रूस और दुनिया भर के सभी देश एक बार फिर अमेरिका का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का अंत करवाया जो परमाणु युद्ध का कारण बन सकता था। लेविट ने कहा कि हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति है जो अपनी ताकत और प्रभाव में विश्वास करता है। As I just spoke to in my opening remarks, Kelly, Russia and all countries around this world actually respect the United States again, and the president is using the might of American strength to demand that respect from our allies, our friends, our adversaries all around the world. And we've seen that not just lead to progress with Russia and Ukraine, but also we've seen it in the closing of 7 global conflicts around the world as well. We've seen it with the release of hostages in Gaza. You've seen it with the end of the conflict between India and Pakistan, which could have resulted in a nuclear war if we had not had a president who believed in the strength and the leverage that comes with the job of being the President of the United States of America. सोशल मीडिया पर पटना हाईकोर्ट के जज का एक फैसला वायरल है जिसमें जज साहब ने एक गरीब का घर बुलडोजर से गिराने के लिए जिम्मेदार अफसरों से 5.5 लाख रुपए दिलवाने का फैसला सुनाया। लोग इसे जज साहब का काबिले तारीफ फैसला बता रहे हैं। बुलडोजर, ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private person? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको। घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तोड़वा रहा, एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा। सुनिए मिस्टर, नहीं आप तो बहुत दूर के धुले हुए हैं। पुलिस में आपसे ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ। एंड दे हैव इलीगली डिमोलिश्ड द हाउस ऑफ द पिटिशनर विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थाना कोई पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट।
शिल्पा शेट्टी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर सबके सामने फिटनेस का चैलेंज रखा है। इस मुश्किल एक्सरसाइज को बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। Okay, this is the challenge. Try and go down as much as you can. Touch your hips to the floor and then try standing up. I did it. Can you? मोनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। वो इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभिनेत्री और जूरी मेंबर उर्वशी रौतेला ने कहा कि ये प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन विजेता हमारे साथ है। ये निश्चित रूप से मिस यूनिवर्स में हमें गौरव देगी। Actually बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, बट आई थिंक वी हैव द रियल विनर विद अस, एंड इट्स आल्सो माय 10-year anniversary, and we are very very happy that we got her as a winner. It's truly special for us, and we have found a very strong, solid, winner for us, and she will surely make us proud at the Miss Universe. Will you? Yeah, yes, she will do her best. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण यूपी के कारोबारी संकट में हैं। उन्होंने कहा कि जब से टैरिफ लगा है, भदोही के कारपेट कारोबारी संकट में है, मुरादाबाद के ब्रास कारोबारी संकट में है, कानपुर के कारोबार संकट में है, और प्रदेश से बहुत सारी चीजें जो अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती थीं, उन कारोबारियों की कोई नहीं सुन रहा। जब से टैरिफ लगा है, हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े हुए सभी कारोबारी संकट में हैं। मुरादाबाद के ब्रास से जुड़े हुए सब कारोबारी संकट में वो भी आ गए। यही नहीं, प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीजें एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है? उनकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है? और फिर जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के न जाने कितना बजट रखा था, शायद किसी योजना में इतना बजट नहीं रखा गया होगा जितना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। हम तो दिल्ली में भी देखते थे होर्डिंग, जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, वहां भी प्रचार चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस समय परीक्षा है उस स्कीम की कि भदोही के कारपेट को, मुरादाबाद के कारोबार को, कानपुर के कारोबार को, या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का जो कारोबार है टैरिफ की वजह से जो संकट में आ गया, उसकी मदद कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने इंडियन टीम का ऐलान कर दिया है। यशस्वी अय्यर को टीम में न लेने पर अगरकर ने कहा कि यशस्वी के मामले में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन श्रेयस के मामले में न तो उसकी गलती है न हमारी। I can discuss with you right now. T20 cricket and Test cricket is already leading, and like Surya mentioned, he was vice captain the last time he played T20 cricket for India. So we obviously see some leadership qualities in him, and and his form in England was what we were hoping for. He obviously exceeded all our expectations with the kind of form that he showed with his bat. So which is a great sign when there's so much pressure on you as a captain. So like I said, I can only talk about T20 cricket right now and Test cricket. With regards to Yashasvi, I mean, it's just unfortunate again. There's Abhishek Sharma, what he's done over the last few months or a year or so that he's been with the team, plus that he can bowl a little bit, gives us an option if required by the captain. One of these guys was always going to miss out. It's just unfortunate that Yashasvi might have to wait for his chance. With regards to Shreyas, I mean, you will have to tell me who we can replace here. Again, no fault of his, nor is it ours. It's just that you can pick 15, and at the moment he'll have to wait for his chance. CNBC आवाज की एक स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल और आधार नंबर से लिंक करने का आसान तरीका बताया गया है। नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर और आधार ऑनलाइन लिंक होंगे। अब इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर वाहन और साथी ऑप्शन से प्रोसेस पूरा होगा। सबसे पहले वाहन आरसी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो तरीका है वो ये है। सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस वेबसाइट पर आपको जाना है। इसके बाद आधार के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर को भरना होगा। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख और वैलिडिटी भी बतानी
डालनी होगी। आपको वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करके प्रोसेस आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो तरीका है वो ऐसे है। इसके लिए आपको पोर्टल पर साथ ही QR कोड स्कैन करना होगा या संबंधित पेज पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मांगी गई जानकारी को भरना होगा। साथ ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, स्टेट का नाम और कैप्चा कोड को बहुत ही सावधानी से भरना होगा। जैसी प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे सबमिट बटन को क्लिक करना होगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब BBC की एक रिपोर्ट जो काफ़ी वायरल है और ये बताती है कि मजबूत इरादे के साथ की गई मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। ये स्टोरी एक डिलीवरी बॉय के डिप्टी कलेक्टर बनने के सफ़र के बारे में है। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया ये कि मैं पहले एज अ स्विगी बॉय जाना जाता था, अब मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जाना जाऊंगा। बेटा बहुत मेहनत किया, मेहनत का फल भगवान दे दें। वो सब चीज मिल रहा है जो हम नहीं सोचे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, खास करके इज्जत। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी और जिंदगी की तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर सूरज यादव ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JPSC की परीक्षा में 110वीं रैंक हासिल की है। इकोनॉमिकली बोला जाए तो मैं काफी वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज मेरे जीवन में काफी रहा, शुरू से ही बना रहा है मेरे जीवन में। और मैं विवाहित हूँ, परिवार भी मेरा है, तो सोशल चीजें भी मेरे साथ होती थी, घटना घटती थी, तो सब चीजों से मैंने डील करके यहाँ तक पहुंचा है। साल 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाले सूरज यादव का विवाह उसी साल पूनम कुमारी से हुआ। लेकिन गिरिडीह जिला के कपिलो पंचायत के निवासी सूरज यादव का सपना DSP बनने का था, जिसके लिए वो JPSC की तैयारी करना चाहते थे। मेरा जब विवाह 17 में हुआ था, तो उस वक्त मुझे देखने के लिए जो मेरे फादर इन लॉ जब आए तो उन्होंने बोला कि आप आगे क्या करोगे, तो मैंने बोला था मैं JPSC की तैयारी करूंगा। तो विवाह हो गया तो मैंने वाइफ से बात की कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मुझे JPSC के लिए तैयारी करनी है। वो बोले क्या करे बताओ, तुम ही बताओ, पढ़ने जाएं या फिर कमाने जाएं। हमको पढ़ने का मन है, हमको JPSC की तैयारी करना है। बोले ठीक है जाइए, मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा, जो दिक्कत होगा हम अपने पापा से सब बात कर लेंगे। ससुर से मिली आर्थिक सहायता के बाद सूरज यादव ने साल 2018 में रांची की एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया, जहां 2020 तक वो JPSC की तैयारी करते रहे। लेकिन कोविड के आगमन पर उनको वापस अपने ग्राम पंचायत कपिलो लौटना पड़ा, जहां से उन्होंने साल 2022 में JPSC की परीक्षा दी, लेकिन मेंस में 7 अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो सके। उसी साल छोटी बहन और पत्नी की छोटी बहन के विवाह के कारण सूरज की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ऐसे में उन्होंने रांची छोड़कर हजारीबाग जाने का फैसला लिया, ताकि आने वाली JPSC परीक्षा की तैयारी जारी रख सकें। लगभग 1.5 साल तक मैंने हजारीबाग में पढ़ाया और इसी दौरान मैंने अपना प्रिपरेशन भी जारी रखा था। 2024 में जब JPSC आई, मैंने पढ़ाते हुए PT भी निकाला, मेंस भी पढ़ाते हुए निकाला, और जो मेंस फाइनल मैंने लिख लिया और उसी के आसपास में मेरा बैच भी समाप्त हो गया था जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। उसके बाद वहाँ पे बैच बना नहीं और अदर कोचिंग सेंटर ने मुझे कोई मौका नहीं दिया पढ़ाने के लिए। हजारीबाग में रहते हुए JPSC परीक्षा के एक विषय पर सूरज ने झारखंड CNT CPT एक्ट नाम की किताब लिखी, जिससे 16,500 रुपए की आय हुई। लेकिन हजारीबाग की कोचिंग में काम न मिलने के कारण सूरज अपने दोस्तों के मशवरे पर रांची वापस चले गए। इसके साथ वो एक छोटी सी आमदनी की तलाश में थे, ताकि पढ़ाई का खर्च चल सके। बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सूरज यादव दोस्तों की सहायता से डिलीवरी बॉय बन गए। दोस्तों ने ही बोला कि आप कुछ ऐसा काम कर लो जिससे आपकी आजीविका भी चल जाए और आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों ने ही इसमें मेरी मदद की। उनका स्कॉलरशिप का पैसा आया था, राजेश और संदीप का। उन्होंने दोनों दोस्तों ने मिल करके मेरे लिए बाइक खरीद दी और धनतेरस के नेक्स्ट दिन से ही मैंने स्विगी चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान सूरज ने FRO और ACF की प्रीलिम्स परीक्षा भी दे दी, लेकिन मई 2025 में 2024 की JPSC मेंस का परिणाम घोषित हुआ और इंटरव्यू के लिए सूरज का चयन हो गया। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।